ओम साई राम। नमस्कार साथियों, मैं अभय गोखले भोपाल से। साईं बाबा की शरण में मैं वर्ष लगभग 1980 से हूँ और लगभग 40 वर्ष हो गए। हर वर्ष मैं अपने परिवार के सहित शिरडी जाता हूँ। कई बार साईं बाबा मुझे वर्ष में 2 से 3 बार शिरडी में बुलाते हैं, तो मैं 2 से 3 बार साईं बाबा से मिलने के लिए शिरडी जाता हूँ। आज मैं एक अनुभव अपना शिरडी यात्रा का आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। ये बात वर्ष 2002 की है। हर बार की तरह हम तीनों शिरडी जाने के लिए तैयार थे। हमारा रिजर्वेशन था रात की ट्रेन से भोपाल से कोपरगांव के लिए। तो उस दिन दोपहर में जब मैं बैंक में बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा विचार आया कि हर बार हम शिरडी जाते हैं और वहीं से फिर कुछ प्रसाद परचेस करते हैं और साईं बाबा को अर्पित करते हैं। तो इस बार हमें शिरडी के लिए प्रसाद भोपाल से ले जाना है। ऐसा मुझे अचानक एक थॉट दिमाग में आया। और एक बात और आई कि जो प्रसाद हम भोपाल से ले जाएंगे वो चॉकलेट बर्फी होगी। इसके पहले मैंने कभी चॉकलेट बर्फी नहीं ली थी। तो मैं न्यू मार्केट में गया और वहां पर जो स्वीट की शॉप थी वहां पे जाके मैंने उनसे कहा कि चॉकलेट बर्फी आप मुझे 250 ग्राम दे दीजिए। तो शॉपकीपर ने जब वेइंग स्केल के ऊपर, जो वेइंग स्केल था उसके ऊपर वो 250 ग्राम बर्फी डब्बे में रखी, तो डब्बा ऐसा लंबा सा था वो चॉकलेट बर्फी के लिए। तो मैंने देखा कि 250 ग्राम बर्फी आने के बाद भी लगभग आधा डब्बा भी खाली है। तो मुझे ऐसा दिमाग में आया कि आधा डब्बा ऐसा खाली शिरडी ले जाना ठीक नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि भाई इसको आप पूरा और लेयर्स इसमें बढ़ाओ और इसको पूरा कंप्लीट करो। तो फिर उन्होंने उसमें और बर्फी उसमें ऐड की और पूरी लेयर्स जमा के वो डब्बा कंप्लीट किया। तो पहले जो मैंने 250 ग्राम बर्फी का ऑर्डर किया था वो लगभग 80 रुपए की थी बर्फी, मतलब 320 रुपए किलो थी। और बाद में जब मैंने उसमें और एक्स्ट्रा बर्फी ऐड करवाई तो फिर टोटल बर्फी 150 रुपए की हो गई। तो बर्फी उन्होंने पैक करी, चॉकलेट बर्फी, और मुझे दे दी। रात में हमारी झेलम एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो हम तीनों, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी शिरडी के लिए रवाना हुए। सुबह कोपरगांव पहुंचे और कोपरगांव से फिर शिरडी गए। शिरडी में होटल में रुके और तैयार होके जब हम शिरडी के दर्शन के लिए निकल रहे थे, समाधि मंदिर दर्शन के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को याद दिलाया कि वो भोपाल से जो इस बार हम चॉकलेट बर्फी लाए वो रख ली है ना। तो उसने कहा हाँ मैंने रख ली है। उसने ये भी पूछा कि ये चॉकलेट बर्फी का जो डिब्बा है इस पे टेप लगा हुआ है, सेलो टेप लगा हुआ है, तो इसको निकाल देते हैं। तो मैंने उससे कहा कि ये सेलो टेप मत निकालो। दरअसल होता क्या है कि जब हम दर्शन के लिए समाधि मंदिर के अंदर जाते हैं और अपना प्रसाद जो हम लेके जाते हैं वो वहां पे पुजारी जी को देते हैं, तो आजकल क्या हो गया है कि पुजारी जी वो प्रसाद की थैली लेकर सिंपली ऐसा समाधि के वहां पर धीरे से ऐसा टच करके हमको वापस कर देते हैं। वो लोग आजकल प्रसाद वहां पे ओपन भी नहीं करते हैं और उसमें से कुछ निकालते भी नहीं है। पहले जरूर जब मैं शुरू में जाता था तो मुझे याद है 90-95 तक, मतलब 1995 तक या उसके और थोड़े बाद तक जो भी हम प्रसाद ले जाते थे वो बाकायदा वो लोग वहां पे ओपन करते थे और उसमें से प्रसाद निकाल के एक बड़ी वहां पे स्टील की टंकी रखी रहती थी ऐसी, उस टंकी में वो प्रसाद थोड़ा डाल देते थे और उसमें से भी कुछ प्रसाद निकाल के हमारे बॉक्स में मिला के हमको वापस करते थे। तो ये प्रक्रिया अब बंद हो गई है। अब हम लोग जो भी प्रसाद ले जाते हैं वो खाली जल्दी से वहां पे टच करते हैं और हमको वैसा का वैसा वापस कर देते हैं। तो इसलिए मैंने फिर वाइफ को बोला कि ये सेलो टेप खोलने की जरूरत नहीं है। तो हम तीनों लाइन में लगे और समाधि मंदिर में बिल्कुल साईं बाबा के सामने हम लोग खड़े हुए थे। तो मेरे हाथ में हार फूल थे। मेरी बिटिया को मैंने दक्षिणा दी हुई थी कि ये जब हम बिल्कुल बाबा के नजदीक पहुंचेंगे तो वहां पे दान पात्र में डाल देना। और मेरी वाइफ के हाथ में वो चॉकलेट बर्फी का डिब्बा था। तो मेरी वाइफ ने वो चॉकलेट बर्फी का डिब्बा पुजारी जी को दिया। पुजारी जी ने एज यूजुअल जैसा सबके साथ में होता है
उस डब्बे की थैली ली, ऐसा टच किया वहां पे और वो वापस कर दी। मैंने भी देखा और सबके साथ में ऐसा ही होता है। ये बात वर्ष 2002 की है। तो हमने वो लिया प्रसाद का, थैली वापस ली और साईं बाबा के दर्शन किए। साक्षात है बाबा वहां पर शिरडी समाधि मंदिर में। जब हम बाबा की मूर्ति को देखते हैं तो साक्षात साईं बाबा के दर्शन होते हैं। इतना प्रेम करते हैं हमसे वो और भरपूर आशीर्वाद देते हैं और मन में एक बहुत ही संतोष और बहुत ही शांति प्राप्त होती है। तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। वो दर्शन करके हम फिर बाहर आए, गुरु स्थान में दर्शन किए। उसके बाद में लैंडी पार्क गए, वहां पर भी नंदादीप और दत्त मंदिर में दर्शन हुए। उसके बाद द्वारका माई, चावड़ी, ऐसे जितने भी वहां पे मंदिर थे सबके दर्शन कर हम होटल वापस आ गए। होटल में आने के बाद में मैंने वाइफ को कहा कि भाई वो चॉकलेट बर्फी का डब्बा निकालो, हम भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लें और फिर बाकी जो बचा हुआ है वो भोपाल ले जाएंगे, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको प्रसाद वितरित करेंगे। तो मेरी वाइफ ने वो चॉकलेट बर्फी का डिब्बा निकाला, उस पर सेलो टेप लगा हुआ था, उसको उसने निकाला सेलो टेप को और डिब्बा मेरे सामने किया कि ये लीजिए प्रसाद। जैसे ही उसने डिब्बा मेरे सामने रखा, वो चॉकलेट बर्फी का डिब्बा लगभग आधा खाली था। मुझे देखकर एकदम से ऐसा रोमांच हुआ। मैंने कहा कि भाई इसमें से आधी चॉकलेट बर्फी कम है और लगभग वो पोर्शन जो कम था वो उतना ही था भोपाल से चलते वक्त जितना मैंने उसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट बर्फी डलवाई थी। क्योंकि पहले मैंने 250 ग्राम चॉकलेट बर्फी ली थी भोपाल में, फिर मुझे लगा कि ये कुछ डब्बा आधा खाली है, तो मैंने शॉपकीपर को कहा था कि इसमें और ऐड करो और उस डब्बे को पूरा कर दो। तो वो सेकंड टाइम जितनी मैंने एक्स्ट्रा बर्फी उसमें चॉकलेट बर्फी भोपाल में रखवाई थी, लगभग उतनी ही बर्फी डिब्बे में कम थी। मेरे वाइफ को बताया तो वाइफ ने कहा आप पक्का कह रहे हैं? मैंने कहा मैंने भोपाल में मैंने ही 150 रुपए की बर्फी ली थी और ऐसा ऐसा पूरा हुआ था, उसको बताया। तो अब मैं यही इस पे निष्कर्ष निकालूंगा कि भोपाल से मिठाई ले जाना शिरडी के लिए, वो भी चॉकलेट बर्फी ही ले जाना। पहले कम ली मैंने तो उसमें और विचार आया और रखवा ली जाए, तो ऐसा लगा कि शायद साईं बाबा ही चॉकलेट बर्फी के रूप में हमारा प्रसाद स्वीकार करना चाहते थे और जो उन्होंने शिरडी में स्वीकार भी किया। तो बाबा की असीम अनुकंपा है और मैं, मेरा परिवार लगातार हम शिरडी जाते हैं और मेरा सब कुछ जो भी अभी मैं आज की तारीख में हूं सब साईं बाबा की कृपा से मुझ पर, मेरे परिवार पर साईं बाबा की अनंत अनंत कृपा है। तो ये मेरा एक अनुभव था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया और आगे भी कभी जब बाबा मुझे प्रेरणा देंगे, मैं कुछ और मेरे अनुभव हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आप सभी पर, हम सभी पर साईं बाबा की ऐसी कृपा सदा बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद हम सभी पर इस प्रकार बना रहे, हमारे सभी के कष्ट बाबा दूर करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। ओम साई राम, ओम साई राम।